हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने बहुत ही अच्छी तरह से दिवाली का धूमधाम से त्यौहार मनाया है। आई होप आप लोगों ने भी इस त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और इन्जॉय किया होगा। और आप लोग कैसे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसे आपने त्यौहार बनाया है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। साल 2024 में गोवर्धन पूजा का मतलब विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा का गोवर्धन पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इसका विशेष महत्व है कि विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी कल है। और कहीं कहीं एक दिन पहले मना रहे हैं। जैसा दिवाली आपने मनाया वैसे उसी तरह। अच्छा, एक बात और है कि दिवाली भी 1 तारीख को मनाई जाएगी अयोध्या में, तो उसके दूसरे दिन नेक्स्ट दिन मनाएंगे गोवर्धन पूजा। तो आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा कीजिएगा। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा भी की जाती है। गौ माता को हमने माँ के रूप में हम माँ बोलते हैं, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। उनको विशेष कलर के रंग से रंगा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज में आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हुई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, और जब ब्रज जलमग्न हो गया था तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर दिन शनिवार को की जाएगी। और गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी आज शाम को 6:16 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 2 नवंबर यानी कल रात 8:21 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के लिए ये मुहूर्त रहेंगे, जिसमें से एक मुहूर्त है, एक है सुबह 6:34 से लेकर के 8:46 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 3:23 से लेकर शाम को 5:35 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है 5:35 से लेकर के 6:01 के बीच तक ये मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? तो इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल की मालिश करें, उसके बाद स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं, भगवान कृष्ण की, जो एक उंगली पे उठाए हुए हैं भगवान, उस तरह से आप उनकी आकृति बनाएं। और साथ ही उस पर्वत को घेर करके आसपास ग्वाल बाल बनाएं, पेड़ बनाएं, पौधे बनाएं, पौधों की आकृति बनाएं, है ना। और उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, है ना, सभी ग्वाल बाल बना के। और उसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। सभी गोपियाँ सखा बनाएं, गैया गाय सब कुछ बनाइएगा और उन सब की पूजा करिएगा। पूजन के बाद अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की संतान से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो अब बात करेंगे गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट की क्या मान्यता है। तो देखो, इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। और यही नहीं, इस दिन 56 भोग बना करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा क्या है? तो गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा करके गोकुल वासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। जलमग्न करने वाले थे और हो ही गया था वृंदावन जलमग्न, तो उनके कोप से भगवान श्री कृष्ण ने सभी मथुरा वासियों की, वृंदावन में अब सभी अपने भक्तों की, जो उनके घर के आसपास रहते थे, जो भी रहते थे वहाँ, तो वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था और सभी ने
तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा कायम करी थी और ये प्रथा आज भी कायम है। और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है तो एक बार वृंदावन जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ के हमारे लाला हैं और ये कथा वहीं से प्रचलित हुई है। और संसार में उन्हीं ने एक कथा और ये चीज़ें करी हैं कि पूरा भारत देश और बल्कि विदेश में भी जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो वो आज के दिन के त्यौहार को भी मानते हैं। इसलिए यदि आपको जानना चाहते हैं कि ये पूजा क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों करते हैं तो वृंदावन का इतिहास जानिए और वृंदावन में जाकर देखिए कि कितना भव्य तरीके से इस त्यौहार को वहाँ के लोग मनाते हैं। अच्छा, इंद्र का अभिमान तोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने सबको अचंभित करके काज सहज भाव से कृष्ण ने इतने ही सरल और सहज भाव से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिनको बोलते हैं गिरिराज धरण। मतलब उस पर्वत का नाम है गिरिराज गोवर्धन। तो इनको उठा लिया था। इनको उठाने के बाद इनका सभी गोकुलवासियों का, ब्रजवासियों का उद्धार किया था। यह जग काली कोठर पीड़ित है, संसार गोवर्धन फिर आज लो धरती पर अवतार। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हों और दूसरों तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों की चीज़ें जान सकें। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है गिरिराज का। गिरिराज मतलब गोवर्धन भगवान है जो वो सबका पालन पोषण करते हैं। और पहले भी बहुत बड़े आकृति के थे, अब वो रोज रोज धंसते जा रहे हैं ज़मीन में चावल के दाने के बराबर। तो ये कलयुग है इसलिए, लेकिन वो पर्वत बहुत ही बड़ा और विशाल था, तो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है गिरिराज को। तो गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत के द्वार पर कलयुग में भगवान कृष्ण द्वारा देवराज, मतलब उस युग में जब भगवान कृष्ण थे तो भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए, ब्रजवासियों की इंद्र से रक्षा करने के लिए भगवान ने ये काम किया था। तो उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली से अपने नख के प्रभाव से, अपने नख से मतलब नाखून पर ये गिरिराज धरण भगवान ने ये रूप रखा था, जिनको हम बोलते हैं गिरिराज धरण भगवान, मतलब गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है, आज भी करते हैं और लोग। और गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायक और पुण्य कोप की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मैया यशोदा एक दिन में 4 बार नहीं 8 बार भोजन कराती थी भगवान श्री कृष्ण को। और 8 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जब 24 घंटे हाथ पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे, तो उसी तरह से जब जिस दिन उन्होंने पर्वत सब नीचे रखा, सबको हटाया वहाँ से, तो फिर मैया ने और सभी लोगों ने 56 प्रकार के भोग लगाए। तो 8 56 होते हैं ना, तो उसी के कारण भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, इसलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है भोग। और गोवर्धन पूजा के बाद गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चन की जाती है। इस बार दिवाली के दो दिन मनाए जाएंगे त्यौहार। दिवाली का मतलब दो दिन मनाई जा रही है दिवाली, तो कहीं कहीं आज नहीं है तो कल दिवाली है, फिर दूसरे दिन उसके नेक्स्ट दिन मनाए जाएंगे गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी चाहिए या फिर 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बता दूं कि साल 2024 में गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो गोवर्धन पूजा का जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे आपके घर में हो, जैसा हो आप वैसा करिएगा, लेकिन मैं दोनों तरफ का देख के बता रही कि क्योंकि कहीं कहीं पे कल दिवाली मनाई गई है तो कहीं कल मनाएंगे, इसके कारण ये टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता है। जो मैंने अभी बताया है वो उन लोगों को बताया है जिनके यहाँ हो चुकी है दिवाली। अब अयोध्यावासी तो कल मनाएंगे दिवाली, तो परसों गोवर्धन पूजा होगी, इसलिए उनके हिसाब से मैं वो टाइम बता रही हूँ। आपके यहाँ जैसा हो आप उस हिसाब से पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि ये त्यौहार पूरे भारत देश का है और पूरे भारत देश में काफ़ी उथल पुथल मची थी इसको लेकर के, इसकी टाइमिंग को, दिवाली को लेकर के। तो दिवाली का जब
टाइम गड़बड़ होगा तो सभी पूजाओं का टाइम ऊपर नीचे होगा। तो वृंदावन में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं तो अपने घर पर ही आप गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें, छत पर बनाएं और उनकी बढ़िया विधि विधान के साथ पूजन करें। परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं आप गोवर्धन का। और धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त करना ये अच्छा होता है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और पूजा भी सफल हो जाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर ही गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। और इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:01 पर तिथि समाप्त होगी। 2 नवंबर शनिवार को रात 8:02 पर गोवर्धन पूजा का महत्व रहेगा और 2 नवंबर शनिवार को पूजा की जाएगी। आप जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 2 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह को 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:04 पर। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक इसका समय रहेगा। और इसमें शुभ योग भी बन रहा है। इसमें आयुष्मान योग सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। गोवर्धन पूजा की जगह पर सुबह कुछ जगह पर दोपहर और कुछ समय पर उस जगह पर शाम के समय पूजा की जाती है। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:34 से लेकर 8:46 तक और बीच में दोपहर 3:02 से लेकर 5:35 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं गोवर्धन की। 2-3 मुहूर्त हैं। और शाम को 5:35 से लेकर 6:01 के बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। और जब भी आप पूजा करते हैं उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपनी पूजा की तैयारियां करें। इस दिन अन्नकूट बनता है तो 56 प्रकार का भोजन होता है और कहीं कहीं पक्का भोजन बनता है तो कहीं कहीं कच्चा भोजन बनता है। जैसे कड़ी, दाल, चावल है, हर चीज़ बनती है, सारे पकवान बनते हैं। इसको बोलते हैं हम अन्नकूट और 56 भोग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन पे और पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।